प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बताएंगे कि ध्यान योग में सरलता जो है किस मंत्र में होती है। तो देखिए, ध्यान योग का मतलब है अष्टांग योग का 7वां भाग। इसके बाद फिर समाधि का नंबर आता है, वो 8वां स्थान है अष्टांग योग में। इसीलिए हम ध्यान योग के बारे में बता रहे हैं कि ध्यान योग का अभ्यास करते हुए सर्वोत्तम ध्यान ओंकार अथवा गायत्री यानी सोहम माना गया है। सोहम जो मंत्र है ये गायत्री का ही रूप है, और हंस जो मंत्र है ये भी गायत्री का ही रूप है। ये जो है ध्यान करने के लिए सर्वोत्तम मंत्र है। अब इस संबंध में ध्यान ओंकार हो या अजपा जाप हो, अब जो आदमी सोहम हंस या ओंकार मंत्र को नहीं जानता वह विद्वान नहीं माना जाएगा या ब्राह्मण नहीं माना जाएगा। अब प्रणव धनुष है, आत्मा बाण है और ब्रह्म लक्ष्य है। अब ये हमें कहाँ प्राप्त करने हैं? ये हमें अपने शरीर के माध्यम से ये संबोधन है। जैसे बाण से सावधानी के साथ तमन्य होकर के उस लक्ष्य का या लक्ष्य को भेदन करने और अवसर को जान लेने से यानी क्रियाओं की निवृत्ति हो जाती है। जब हम लगातार दीर्घ काल ओंकार या सोहम या हंस मंत्र का हम अजपा जाप करते हैं। अजपा जाप कभी भी लंबे मंत्र से नहीं होता है, तो ये अजपा जाप ध्यान करने के लिए ही बनाया गया है। तो यदि आप योग सिद्ध करना चाहते हैं और चित्तवृत्ति निरोध करना चाहते हैं, विषयों से निर्विषय होना चाहते हैं या वैराग में जाना चाहते हैं या जल्दी माया से या मोह से दूर जाना चाहते हैं, तो आप इन मंत्रों से ध्यान करके तमन्न हो जाइए और इच्छाओं से रहित हो जाइए, चित्तवृत्ति निरोध करिए। तो ये निश्चित है कि आपको क्रियाओं की निवृत्ति होगी, चित्तवृत्ति निरोध होगा और जो है आप वैराग को प्राप्त होगे। तो फिर इसका अर्थ क्या हुआ? का मतलब योग सिद्ध हो जाएगा। और जब योग सिद्ध हो जाएगा तो आत्मा को ब्रह्म की जो हमारा लक्ष्य है वो प्राप्ति हो जाएगी। आप समझ लीजिए। और हमारा जो जीवन का जो उद्देश्य है वो हमें ब्रह्म प्राप्ति का उद्देश्य है। आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाए, ये लास्ट एंड फाइनल पद है। इसके बाद में फिर शेष कुछ नहीं रह जाता है। मनुष्य जीवन का जो मुख्य सार है वो यही है कि हमें ब्रह्म को प्राप्त करना है, और ये जीते जी प्राप्त किया जा सकता है। इसमें योग है, कोई तप, त्याग और योग। इन तीनों का तारतम्य जो आदमी बैठा लेगा वो योग को प्राप्त हो जाएगा। और रही बात ऐसी कि साधु संगत, अच्छे गुरु का सानिध्य और उसका आशीर्वाद और परमार्थ के कार्य, परमात्मा का ध्यान और चिंतन, मोह और माया से परे होने के लिए ग्रस्त से आपको दूर रहना पड़ेगा। यदि आप ग्रस्त में रहोगे तो मोह माया को छोड़ना बहुत दुर्लभ होता है। इसीलिए साधु सन्यासी ज़्यादातर ग्रस्त से दूर रहते हैं, वो विवाह आदि के बंधन में नहीं बनते हैं। और यदि आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो इनसे दूर रहिए और परमात्मा की प्राप्ति करिए। संसार में मनुष्य जन्म का यही सार होता है और कुछ दूसरा सार नहीं है। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ आपके लिए
आपके परिवार के लिए, आपके साथियों के लिए नमस्कार।